खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अब राशन कार्ड की वसूली नहीं होगी। ये मिथ्या खबर थी और इस खबर में कोई भी ऐसी कोई वसूली आपसे नहीं होने वाली है और आपको अपने राशन कार्ड कटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर काफ़ी भ्रांतियां फैली हुई थी कि सभी लोग ये सोच रहे थे कि यार कभी हम इस फंडे में फंस ना जाए कि हमारा तो काफ़ी सारी कंडीशन दे रखी हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं हम फंसी जाएंगे। लाइक मोटरसाइकिल या मुर्गी पालन या छोटी छोटी चीज़ें थी जो दे रखी थी, जो भ्रांतियाँ फैला रखी थी और उसमें आदमी सोचता था कि हम तो फंसी जाएंगे भैया, हमें तो अपना राशन कार्ड कटवाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर हम आपको आगे चल के वीडियो में सारी डिटेल समझाएंगे कि क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं है और क्या भ्रांतियां फैली हुई थी। कहीं से ये अफवाह चली या गवर्नमेंट की तरफ से चली हो किसी भी अधिकारी के द्वारा से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब क्लियर हो चुका है कि आपको अपना राशन कार्ड कटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा कोई भी फरमान चालू नहीं हुआ है जिससे कि आपको वसूली देनी पड़े, यानी कि आपको रिफंड पैसा करना पड़े उस राशन का। और जो मापदंड है यानी कि जो क्राइटेरिया है, जो पात्र ग्रहणी क्राइटेरिया है कि उसमें क्या क्या है, कंडीशनें तो हैं 2014 में कंडीशनें जो अप्लाई होती वो कंडीशनें तो हैं, लेकिन जो अब जो नई कंडीशनिंग के चक्कर में काफ़ी सारी पब्लिक परेशान थी तो उनका सब निदान हो चुका है। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको हम ये भी विस्तार से समझाएंगे कि नगरीय के लिए क्या कंडीशन है और गाँव के लिए क्या कंडीशन है और उन कंडीशनों में क्या क्या फर्क है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे और मेरे साथी दोस्त ने भी पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की और वही कोशिश मैं आपको भी कर रहा हूं कि ताकि मैं भी आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर सकूं। उन्होंने काफ़ी विस्तार में आपको बताया है और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि क्या क्या डिटेल है, क्योंकि उनकी जो प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी चल रही थी। उन्होंने काफ़ी उस पर अध्ययन करके आपको वीडियो बनाया है, उसमें आप जान सकते हैं कि किस प्रकार की कंडीशनें हैं और किस किस कंडीशन में आपको क्या क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये ट्विटर हैंडल ऑफिशियल अकाउंट है और इन्होंने साफ साफ ट्वीट किया है 22 मई को कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन या गोपालन होने के अधिकार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। राशन कार्ड सरेंडर करने जैसी भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों पर आधारहीन प्रचार हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया है कि यहाँ पर जो भ्रम फैला हुआ था, लोगों में जो भ्रम फैला रखा था कि सभी को कटाना होगा, मोटरसाइकिल स्वामी है या मुर्गी पालन वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ों के मापदंड पर लोग काफ़ी परेशान थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये जो पात्र गृहस्थी हैं, जो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं, अगर ये चीज़ें उनके पास हैं तो उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम आपको 3 ट्वीट और भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासन देशों में अपात्र राशन कार्ड धारकों में वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है। तो यहाँ पर यह साफ साफ लिखा गया है कि जो भ्रमक या जो भ्रांति फैला रखी थी कि वसूली होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी वाला कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं होने वाला है। कोई भी ऐसा आदेश कार्यालय से कोई निर्देशित नहीं किया गया है कि इस प्रकार की कोई वसूली होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और ट्वीट दिया है, विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों के नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड का निर्मित करता है। यानी कि जो नवीन राशन कार्ड हैं उनकी पात्रता, उनकी सूची देखकर ही उन्हें निर्मित राशन कार्ड दिया जाता है। तो वसूली करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं आती है। 1 अप्रैल 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीनतम राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थी को जारी किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ट्वीट नीचे और देखने को मिलता है, प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने व निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। यानी कि जो आदेश चल रहा था, कुछ भ्रम फैला था, काफ़ी यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाई, यहाँ तक कि हमने भी बनाई, लेकिन खबर हमें ऐसा लगा कि वो ऑफिशियल से खबर आ रही थी। लेकिन अब इनका ट्वीट आया है क्योंकि काफ़ी जनता जब परेशान हुई, इनके पास जब पहुंची, रिक्वेस्ट पहुंची, शायद इन्हें संभवतः जब इस बात का अंदेशा हुआ कि कुछ भ्रांतियां फैली हैं तो उसकी तहत इन्होंने ये ट्वीट जारी किया जिससे कि जो यूपी की जनता है वो निश्चिंत हो जाए। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड की पात्रता अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 के शासन देश के मानक निर्धारित किए गए थे, उसी के हिसाब से ये सब चल रहा है, जिसमें वर्तमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि 7 अक्टूबर 2014 से जो मानक शुरू किए गए थे, जो कैटेगरी सुरक्षित की गई थी, जो नियम थे वही नियम चालू है, कोई नियम घटाया बढ़ाया नहीं गया है। तो आप चिंता मत करिए, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपकी वसूली नहीं होगी। लेकिन कुछ नियम जो निर्धारित किए गए थे 2014 में, यानी कि कुछ ऐसे खास नियम है जिन्हें अगर आप अपात्र हैं उस प्रकार से, तब आपको सरेंडर कर देना चाहिए।
और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए दोनों के लिए कैटेगरी यहाँ पर दी गई है कि क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बड़ी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, यानी कि एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया यानी कि करंट क्राइटेरिया है। यहाँ पर आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। मान लीजिए आप नगरीय क्षेत्र में है तो समस्त आयकरदाता, वही कंडीशन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के भी लागू होती है। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे आ जाए तो ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र यानी कि AC अथवा 5 किलोवाट का जो आपका जनरेटर होता है वो है, तो वही सेम कंडीशन आगे भी गांव में भी आपको देखने को मिलती है। ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्डवेयर अथवा वातानुकूलन AC, तो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेम आ रही है। अगर बात की जाए तीसरे कंडीशन की, तो ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट है, यानी कि अगर आप 100 वर्ग मीटर का प्लाट आपने अर्जित किया है तो आप अपात्र हैं। उस पर स्वामित्व मकान अथवा या 100 वर्ग मीटर से अधिक कॉर्पोरेट एरिया आवासीय फ्लैट हो तो। लेकिन गांव में इस कंडीशन को अलग किया गया है। ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ भूमि से अधिक संचित भूमि हो, यानी कि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं अगर आपकी भूमि 5 एकड़ तक है तब तो आप इसके पात्र हैं। अगर आपकी या किसी की भी जो भाई अगर इसमें है राशन कार्ड धारक हैं जो ले रहे हैं 5 किलो, मान लीजिए 5 एकड़ से ज़्यादा उनकी ज़मीन है तो उन्हें ये सरेंडर कर देना चाहिए। किंतु बुंदेलखंड एवं सोलन जनपद के कैमूर पर्वत माला दक्षिणी क्षेत्रों में सीमा यानी कि 7.5 एकड़, यानी कि यहाँ पर कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्र में 7.5 एकड़ ये भूमि रखी गई है। बात कर ले हम चौथे नंबर पे, तो ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉर्पोरेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, यानी कि अगर आपका कोई व्यवसाय है और उसका जो एरिया है वो 80 वर्ग मीटर है और आपके राशन कार्ड में किसी भी सदस्य के पास ये है तो आप अपात्र हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे गांव में आ जाते हैं, तो ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय कम से कम 2 लाख रुपया से अधिक है तब आप अपात्र हैं। तो ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक शासक का लाइसेंस हो, यानी कि आप यहाँ पर डिफरेंस भी साफ साफ देख सकते हैं। कुछ गांव और नगरीय क्षेत्र के लिए डिफरेंस हैं, कुछ कंडीशनें सेम है यहाँ पर। यानी कि हम छठे नंबर पे अगर आ जाते हैं तो ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 3 लाख रुपया प्रति वर्ष है, यानी कि यहाँ पर गांव में 2 लाख है और यहाँ पर 3 लाख है। तो आप इसको साफ साफ देख सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल अकाउंट का आपके सारे उनके ट्वीट भी दिखा दिए और आपको एक पत्र भी दिखा दिया, एक नोटिफिकेशन भी दिखा दिया कटा हुआ, जिसमें जो मेन बातें उसमें लिखी थी कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या क्राइटेरिया है। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ कंडीशनें हैं, जैसे कि 5 किलोवाट का जो आपके यहाँ जनरेटर हो गया या 4 पहिया वाहन हो गया और 5 एकड़ की जो खेती है, तो अगर ये सब चीज़ें या AC वगैरह जिनके पास है अगर वो इस राशन कार्ड का मान लीजिए लाभ उठा रहे हैं तो संभवतः हम यही उनसे आशा करते हैं कि वो सरेंडर ही कर दें, क्योंकि वो टोटली रूप से अपात्र है। लेकिन काफ़ी सारी भ्रांतियां फैली थी, कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ें थी वही कह रहे थे कि यार हमें तो मिलेगा नहीं, तो अब वो निश्चित हो जाए। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट बिल्कुल साफ कर दिया है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी घबराहट हो गई थी उत्तर प्रदेश की जनता में राशन कार्ड को लेकर कि पता नहीं क्या होगा यार। और ये सरकार काफ़ी सख्ती से और अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये उसकी से साथ साथ यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ भी लोग फैला देते हैं। तो उसी के साथ साथ सरकार ने क्लियर स्पष्ट कर दिया है जिससे कि जनता में किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट ना हो राशन को लेकर। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।